Hello students, myself Hetal Chauhan. I am from आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज। तो जैसे ही मैंने आपको पहले जो भी पॉइंट सिखा दिए हैं ग्रामर के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच में, तो आज हम लेने जा रहे हैं पंक्चुएशन। आज हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मीन्स क्या होता है कि जैसे हम लेसन पढ़ते हैं, लेसन रीड करते हैं ना, उस टाइम हमको जब टीचर इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि जब कहाँ पे हमको रुकना है, कहाँ पे हमको किस भाव से बोलना है और किस तरह से बोलना है, वो सब चीज़ें हमको पंक्चुएशन के द्वारा समझ में आती है। तो सबसे पहले होता है पंक्चुएशन में, एक तो होता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हम उसको पीरियड भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। फिर होता है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क्स, फिर होता है कॉमा, एक्सक्लेमेशन, कैपिटल लेटर्स, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें हमारे सामने आती है जब हम लेसन रीड करते हैं उस टाइम। तो आज हम समझेंगे कि कहाँ किसका यूज़ कैसे करा जाता है और उसके बाद उसका भाव कैसे दर्शाया जाता है, हम उसको किस तरह से पढ़ेंगे। तो वो ये सब चीज़ आपको रीडिंग में काफ़ी हेल्प कर सकती है, रीडिंग इम्प्रूव करने में आपकी ये ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप यानी पीरियड, पीरियड बोलो या तो फुल स्टॉप बोलो, एक ही चीज़ है। तो ये होता है, क्या है ये फुल स्टॉप? फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट जो सेंटेंस खत्म होने के बाद में आता है। तो फुल स्टॉप कैसे बोले? रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट पॉज। रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट पॉज मतलब एक सेंटेंस के बाद उसको 2 सेकेंड 3 सेकेंड के लिए रुकना। जैसे कि आई एम गोइंग टू मुंबई, उसके बाद हम क्या करेंगे? फुल स्टॉप, है। तो आई एम गोइंग टू मुंबई, उसके बाद हमको रुकना है। फुल स्टॉप हमको क्या बताता है कि हमको 2-3 सेकेंड के लिए स्टॉप होना है, एक साथ कंटिन्यू हमको रीडिंग नहीं लगानी है। तो आई एम गोइंग टू मुंबई, उसके बाद आएगा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब होता है कि वहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे। कई बार बच्चे पढ़ते पढ़ते कंटिन्यू पढ़ना ही शुरू रखते हैं, तो टीचर उनको उस टाइम डांटते हैं या तो उनको समझाते हैं कि एक साथ नहीं बोलना है, जहाँ पे फुल स्टॉप आता है वहाँ पे हमको 2 सेकेंड के लिए पॉज होना है, मीन्स स्टॉप होना है। तो फुल स्टॉप से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे ये सेंटेंस फिनिश हो रहा है और दूसरा सेंटेंस उसके 2 सेकेंड के बाद शुरू होने वाला है। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स मतलब ये वाला चिन्ह। तो इस चिन्ह से हमको ऐसे ही पता चल जाता है कि इसमें क्या पूछने जा रहे हैं हम, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के लिए अगर मैं ऐसा लिखूंगी कि व्हाट इज योर नेम, ओके। अब मैंने ये लिख लिया है व्हाट इज योर नेम। तो आप खुद बताओ कि ये सेंटेंस आपको कैसा लग रहा है? तो नहीं, इसको अगर मैं ऐसे पढ़ूंगी व्हाट इज योर नेम, तो ये सीधा सा एक वर्ड हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है। लेकिन यदि हम इसके पीछे जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो तुरंत हमारे दिमाग में एकदम से ऐसे आएगा कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे? व्हाट इज़ योर नेम। जो बोलने का टोन है हमारा वो एकदम से चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके पीछे क्या आ जाता है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आते ही हम इसको पढ़ेंगे व्हाट इज़ योर नेम, है ना। हम किसी को क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जो भाव होता है, बोलने का जो टोन होता है वो अलग तरह का होता है। लेसन भी हम रीड करते हैं तब भी कुछ कुछ वर्ड इस टाइप से आते हैं, तो हमको तुरंत ही पता चल जाता है कि इसमें हमको कौन सा टोन रखना है, ओके। तो इससे क्वेश्चन मार्क से हमको ये पता चलता है कि कोई हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। देन आफ्टर कॉमा। कॉमा
मीन्स ऐसा वाला डॉट होता है एक। तो ये कॉमा कहाँ लगता है? तो ये कॉमा लगता है जहाँ भी ऐसा होता है ना, जैसे आई बॉट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड chocolates. Okay, I bought fruits, vegetables and chocolates. तो यदि हम इसके बीच में ये कॉमा नहीं लगाते, ओके, अगर हम इसके बीच में ये कॉमा नहीं लगाएंगे तो आप इस सेंटेंस को क्या समझोगे? ये सेंटेंस आपको कैसे समझ आएगा? तो हम इसको सीधा सीधा पढ़ेंगे, आई बॉट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड चॉकलेट्स। नो, कॉमा हमको ये बताता है कि आई बॉट फ्रूट्स। उसके बाद आपको 1 सेकेंड के लिए रुकना है। जहाँ हम फुल स्टॉप में 2 सेकेंड का पॉज लेते हैं, वहाँ हमको कॉमा में 1 सेकेंड का पॉज लेना है। मतलब हमको 1 सेकेंड के लिए रुकना है। हमको कॉमा वो बताता है, आई बॉट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड चॉकलेट्स। चॉकलेट्स के बाद फुल स्टॉप आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है। तो कॉमा से हमको क्या पता चला कि हमको कई चीज़ बतानी होती है। एक ही सेंटेंस में हमको काफ़ी चीज़ अलग अलग रुक रुक के बतानी होती है, तो उसके बीच में हमको कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। इस वजह से ये सेंटेंस हम ऐसे ही नहीं लिख सकते, और ऐसे लिखने से हमको पता चल जाता है कि ये हमको रुकना है। ओके, तो कॉमा कहाँ आता है वो आपको पता चल जाएगा। और देखो, यदि आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको रीडिंग में इससे बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा, और कैसे रीडिंग लगानी है वो भी उसका तरीका आपको समझ में आएगा। उसके बाद है एक्सक्लेमेशन, जिसमें एक लाइन और एक बिंदी आती है। तो उससे क्या होता है? एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग फीलिंग। आपको पता होगा कभी कभी हम रीडिंग लगाते हैं तो इस टाइप का आपने चिन्ह देखा होगा, है ना, रीडिंग के अंदर। तो वो कहाँ लगता है? जहाँ पे कभी एकदम से कोई खुशी आ जाती है, कुछ सरप्राइज मिल जाता है, ये ऐसे पॉइंट लगाया जाता है जिसको हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो जहाँ पे कुछ चीज़ खुशी होती है, जैसे हुर्रे, हुर्रे बोलते ही ये आता है ना, वाव। जो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, खुशी वाली जो फीलिंग्स आती है, उसके बाद इसको हम इस चिन्ह को लगाया जाता है। देन आफ्टर कैपिटल लेटर्स, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कई जगह पर बहुत सारी गलती करते हैं कैपिटल लेटर्स के अंदर। तो देखो, कैपिटल लेटर्स में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, और ना उनको पता रहता है कि कहाँ पे कैपिटल लेटर आएगा और कहाँ पे स्मॉल लेटर आएगा। तो बच्चों हमेशा देखो, इसमें जैसे मैंने ये आपको एग्जाम्पल लिखा है, आई एम गोइंग टू पेरिस इन जुलाई। अभी आपको इसमें कुछ कमी दिख रही है या नहीं भी दिख रही है, तो मैं आपको बताती हूँ इसमें कहाँ पे कमी आ रही है, कहाँ पे गलती हो रही है। तो देखो, जब भी हम फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी हो सेंटेंस, स्टार्ट में जो फर्स्ट लेटर आता है वो हमेशा कैपिटल आना चाहिए। जैसे कि आई, आई तो वैसे भी बीच में भी आए या स्टार्टिंग में आए, दोनों ही कैपिटल लेटर में आता है। लेकिन यहाँ पे जैसे आई है तो इसको ऐसे हम लिखा जाएगा आई। ओके, देन आफ्टर AMM। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बच्चे ऐसा लिखते हैं IM, ये रॉन्ग है। ये कैसा होता है? रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल लेटर से कभी भी स्मॉल लेटर मिक्स नहीं होता है।
हमेशा कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर थोड़ी सी दूरी पे ही बनता है, तो इसलिए कभी भी कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर को मिला के नहीं लिखना है। लिसन केयरफुली, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कभी भी कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर मिलके नहीं लिखा जाएगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि आई कैपिटल आ गया, एम गोइंग टू पेरिस। ये पेरिस क्या है? सिटी है, कंट्री है। क्या है? पेरिस कंट्री है। तो कंट्री, कोई सिटी का नेम, कंट्री का नाम, और वो सब चीज़ें क्या आती है, उसका लेटर, फर्स्ट लेटर कहीं भी होता है तो भी कैपिटल आता है, बीच में भी। तो पेरिस है तो ऐसे हम लिखेंगे, आई एम गोइंग टू पेरिस इन जुलाई। मंथ नेम का भी फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, तो जुलाई, JULY, जुलाई, और उसके बाद फुल स्टॉप। ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ आपका राइट सेंटेंस। ये कैसा होता है? रॉन्ग। और ये कैसा आता है? राइट। इस सेंटेंस को हम इस तरह से लिखेंगे। कैपिटल लेटर्स हमेशा ध्यान रखें कि उसके रूल्स हमेशा याद रखना है और उसको फॉलो करना है कि कहाँ पे कैपिटल लेटर्स आता है और कहाँ पे नहीं आता है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि कैपिटल लेटर से कभी भी स्मॉल लेटर मिक्स नहीं होता है। सेकंड थिंग्स है कि कभी कोई भी कंट्री का नाम होता है और या तो कोई सिटी के नेम होते हैं, वो सभी कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं। और मंथ नेम, वीक नेम, मंथ नेम, इन सबके लेटर्स किससे शुरू होते हैं? कैपिटल से। और जब भी हमारा सेंटेंस फिनिश होता है उसके बाद फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी होता है। और क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी को, तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस लिखवा रही हूँ और वो आपको मैं समझा रही हूँ, जो आप ध्यान से सुनो। अब देखिए, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं आपके सामने, तो जिसमें है द बॉयज़ आर गोइंग आउट। उसके बाद हमने क्या दिया है? फुल स्टॉप, मीन्स 2 सेकेंड का पॉज, 2 सेकेंड के लिए रुकना है। द बॉयज़ आर गोइंग आउट, दे विल बी बैक सुन। अगर यदि फुल स्टॉप नहीं होता तो हम इसको कैसे रीड करते? द बॉयज़ आर गोइंग आउट, दे विल बी बैक सुन। ये रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि जब फुल स्टॉप दिया है तो यहाँ पे हमको 2 मिनट का पॉज लेना ज़रूरी होता है, 2 सेकेंड का पॉज लेना ज़रूरी होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे, द बॉयज़ आर गोइंग आउट, दे विल बी बैक सुन। ओके, जब भी रीडिंग लगाएंगे तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है आई बॉट स्वीट्स, बिस्किट्स, फ्रूट्स एंड कॉफ़ी। देखो इसमें मैंने क्या किया है? कॉमा। क्या लिखा है? कॉमा। तो कॉमा के बाद हमको 1 सेकेंड का पॉज लेना है। आई बॉट स्वीट्स, बिस्किट्स, फ्रूट्स एंड कॉफ़ी। उसके बाद आएगा फुल स्टॉप। तो कॉमा किसके लिए यूज़ होता है? जब हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लिखते हैं तब उसमें बीच में कॉमा देना ज़रूरी होता है, जिससे पता चलता है कि हमको यहाँ पे कंटिन्यू नहीं बोलना है, बीच में रुक के 1-1 सेकेंड का ब्रेक लेके बोलना है। उसके बाद होता है हु आर यू। अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो आप बोलोगे हु आर यू, सिंपल सेंटेंस हो जाता है। यदि लेकिन इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आते ही ये कैसे सेंटेंस हो जाएगा? एक्सप्रेशन वाला। कैसा हो जाएगा? एक्सप्रेशन वाला। हु आर यू, आपका लहजा कैसा हो जाएगा? अलग से टोन हो जाएगा। हम इसको पढ़ेंगे हु आर यू, आप कौन हो, आप तुम कौन हो। ठीक है। उसके बाद है, जैसे मैंने ये बताया था तुमको, वेल डन। कॉम्प्लीमेंट देते, हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्या, या तो किसी को हम बढ़ा चढ़ा के जैसे बोलना होता है, कोई चीज़ अच्छे से बतानी होती है, उसका मोटिव बढ़ाने के लिए हम बोलते हैं जैसे कि वेल डन।
तो इसके पीछे एक्सक्लेमेशन कॉमा आएगा। उसके बाद है हेल्प हेल्प, ये कॉमा आते ही हम कैसे बोलेंगे? यदि ये नहीं होता, ये वाला साइन नहीं होता तो आप बोलोगे हेल्प हेल्प, लेकिन ये आते ही आप कैसे बोलोगे? हेल्प हेल्प। हमारा जो बोलने का टोन है वो चेंज हो जाएगा, हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाने चाहिए, है ना। तो ऐसे इसको हम पढ़ेंगे हेल्प हेल्प। किसी से हेल्प मांगने के लिए हम कैसे चिल्ला के बोलेंगे? वैसा हमारा टोन निकलेगा, अपने आप निकलेगा। इसलिए कुछ कुछ ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब रीडिंग लगाने के लिए उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ पे ये सब मार्क्स आते हैं उन सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आज आपको ये जो सिखाया है रीडिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए हेल्पफुल चीज़ है, और आपको भी इसको ध्यान से सुनना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको रीडिंग लगानी है। और अब मैं कुछ सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, जो कि आपको होमवर्क में फिलअप करने हैं, सेल्फ करना है। और देखिए स्टूडेंट्स, जो भी मैं लिखवा रही हूँ अभी, और अभी तक मैंने जितना वर्क करवाया है, तो आज ये जो काम करवा रही हूँ मैं पंक्चुएशन का, उसके बाद सैटरडे को आपकी नोटबुक अपनी अपनी स्कूल के अंदर आपको सबमिट करवानी कंपलसरी रहेगी, क्योंकि आप सबकी नोटबुक चेक्ड होगी। उसका आपका सबमिट करवाने का टाइम सैटरडे का रहेगा 10 to 12 o'clock के बीच में, 10 से 12 के बीच में आपको अपने अपनी स्कूल में जाकर अपनी अपनी नोटबुक सबमिट करवानी रहेगी। तो अब मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो कि आपको होमवर्क में लिखने हैं। तो सबसे पहले लिखा है मैंने रोहित कम इन। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, और कौन कौन से लेटर कैपिटल आएंगे, है ना, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो वैसे ही आपको इसको कंप्लीट करना है। आई लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल बट नॉट मे एंड जून। ओके, उसके बाद है वॉट अ लवली सनसेट। हाउ ओल्ड आर यू? ओ हेल्प हेल्प। ओके, मैंने जैसा भी आपको जो भी इंस्ट्रक्शन बताए हैं उसको फॉलो करते हुए आपको ये सब सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो ध्यान से अच्छे से समझकर आपको ये सब काम करना है, और आपकी नोटबुक सैटरडे को अपनी अपनी स्कूल में 10 to 12 के बीच में सबमिट करवा देना। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कोई दूसरा पॉइंट लेंगे। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।